हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ साइलॉजिज़म से रिलेटेड ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं निकलेगा। आज की क्लास में हम साइलॉजिज़म से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, ये ट्रिक आप ट्राई करना उन क्वेश्चंस पे करना जो क्वेश्चंस में सिंपल आपसे पूछा जाएगा, लाइक सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो ए और बी काइंड ऑफ क्वेश्चंस में आप ये ट्रिक यूज़ करना। So let's start with the topic. Our topic is syllogism, and the name of the trick is income and expense method. कौन सा नेम है? Income and expense method. इस मेथड के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आपने ये 2 चीज़ें अपने माइंड में रख ली, आपका क्वेश्चंस विद इन 25 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन कंप्लीट के साथ साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा, ये गारंटी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एज वी नो, जब भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास क्या आता है? ऑल ए आर बी। सपोज ये आ गया सम ए आर बी, ऐसे क्वेश्चंस आ गए, या आपके पास आ जाता है नो ए आर बी, काइंड ऑफ दिस क्वेश्चंस आ गए। मतलब आपके पास टर्म्स आएंगी ऑल, सम, नो, सम, नोट में। तो आपको एक टेबल लर्न रखना है। अब मैं वो टेबल बना रही हूँ, वो टेबल लर्न रख लिया, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब हमेशा याद रखना है इसमें 2 इवेंट्स आ रहे हैं आपके। कौन से आ रहे हैं? 2 इवेंट्स। एक ए आ रहा है, एक बी आ रहा है। दैट मीन्स आपके 2 चीज़ें आ रही हैं, एक ए और एक क्या आ रहा है? बी। मतलब 2 एलिमेंट्स आपके यूज़ हो रहे हैं। चाहे आप सम वाली इक्वेशन चेक कर लो, चाहे आप नो वाली इक्वेशन चेक कर लो, एवरी टाइम आपके क्या हो रहे हैं? 2 एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो हम जो टेबल बनाएंगे हमने उसमें 2 एलिमेंट्स का यूज़ करना है। अब मैंने आपके सामने टेबल बना दिया। आपने टेबल इसी तरीके से लर्न करना है कि सबसे पहले आपने ऑल लिखना है, देन नो, देन सम एंड देन सम नॉट। यही फॉर्मेट आप लिखोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। रिपीट कर लो, ऑल, नो, सम एंड सम नोट। अब आपने इवेंट्स में रुपीज़ देने हैं, या हम क्या देते हैं 100 के 100 रुपीज़ दे देंगे, या हम 50 रुपीज़ देंगे। अब आपने कैसे याद रखना है, जो फर्स्ट इवेंट्स होंगे, चाहे वो ऑल का केस है चाहे वो नो का केस में, उसमें आपने दोनों में कितने कितने रुपीज़ देने हैं? 100। जब भी सम आ जाएगा स्टार्टिंग में कितने कितने देने हैं? 50। सम का मतलब कुछ अमाउंट, तो हमने 50 रुपीज़ दे दी। ऑल का मतलब या सारी दे दो, नो का मतलब या सारी मत दो, तो 100 आ गए। अब इवेंट 2 में आपने क्या लिखना है? ऑल्टरनेट देने हैं। स्टार्ट विद 50, 100, 50 एंड 100। क्लियर हो गया? सबसे पहली ट्रिक में आपने ये टेबल अपने माइंड में रखना है। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। क्लियर? नाउ सेकेंड स्टेप में ये याद रखना है, जो इनकम है वो हमेशा या बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। किससे? एक्सपेंस से। किससे बड़ी होनी चाहिए? एक्सपेंस से। इनकम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्सपेंस। अब जो आपने ट्रिक याद रखनी है, सिर्फ ये ट्रिक समझने में टाइम लगेगा, एक बार समझ जाओगे तो क्वेश्चंस 20 to 25 सेकेंड्स के बीच में हो जाएंगे विद फुल एक्यूरेसी। हाँ, हम कह सकते हैं कि वेन डायग्राम में उससे जल्दी हो सकते हैं क्वेश्चन, नो डाउट, पर वेन डायग्राम में इन क्वेश्चंस में लिटिल बिट गलती के चांसेस रहते हैं, आपकी एक्यूरेसी ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं। बट इनकम एक्सपेंस मेथड से आपकी एक्यूरेसी विल बी 100%, दैट्स श्योर। अब आपके पास क्वेश्चंस क्या आते हैं? एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है और उसके बाद आपसे क्या पूछते हैं? कंक्लूजन की फॉर्म में पूछते हैं, राइट? तो हमेशा याद रखना है, जो स्टेटमेंट होगी वो आपकी क्या होगी? इनकम होगी, और जो कंक्लूजन होगी वो आपके क्या होंगे? एक्सपेंस होंगे। क्लियर? स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? इनकम। कंक्लूजन आपके क्या होंगे? एक्सपेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हाँ जी, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सम बॉटल्स आर ग्लास एंड ऑल ग्लास आर केबल्स। सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया फर्स्ट लाइन में सम वाले हैं और सेकंड लाइन में ऑल वाले हैं। तो सम वाले में इवेंट्स में हम कितने कितने रुपीज़ दे रहे थे? 50। तो बॉटल्स के पास भी 50 आ गए और ग्लास के पास भी 50 आ गए।
ऑल वाले क्वेश्चंस में क्या दे रहे थे, फर्स्ट इवेंट में हम 100 रुपीज़ दे रहे थे और सेकेंड इवेंट में हम 50 रुपीज़ दे रहे थे। बस आपने एक बार, आपको टाइम लगेगा जो ट्रिक की वैल्यूज़ लर्न करने का। जब आपको लर्न हो जाएंगी वैल्यूज़ तो आपको डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं आएगी कि ये कैसे आया। ऐसे आप कंक्लूजन जो हमने एक्सपेंस दिया उसमें भी हम वैल्यूज़ दे देते हैं। नो में हम क्या दे रहे थे, दोनों को 100 रुपीज़ दे रहे थे और सम में हम क्या दे रहे थे, दोनों को 50 रुपीज़ दे रहे थे। ठीक है, अब आपने चेक क्या करना है, कंक्लूजन्स वाली साइड पे आना आपने। अब आपने क्या करना है, कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट से बस टैली करना है क्या हमारी इनकम ग्रेटर है हमारे एक्सपेंस से या नहीं। जैसे फर्स्ट को है, फर्स्ट स्टेट कंक्लूजन क्या था, नो ग्लास आर केबल। पहले तो चेक करो ग्लास और केबल किस इक्वेशन में है। ये आगे ग्लास और केबल। अब इसमें देखो ग्लास 100 है, इसमें भी 100 है, दैट मीन्स इनकम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्सपेंस, सेटिस्फाई कर गया। इसमें केबल्स कितनी है 50, पर इसमें केबल्स क्या है 100, मतलब हमारी इनकम क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्सपेंस नहीं हुई। ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करी, दैट मीन्स जो कंक्लूजन 1 है वो फॉलो नहीं करेगा। क्लियर, तो आप जिस मर्जी तरीके से कर लो, कंक्लूजन 1 फॉलो आपका नहीं करेगा। नाउ सेकंड कंक्लूजन पे आ जाओ, सम केबल्स आर बॉटल्स। अब केबल्स और बॉटल्स देखो किस में है, केबल्स और बॉटल्स ना फर्स्ट स्टेटमेंट में है ना सेकंड स्टेटमेंट में है। बट हाँ, अगर आप चेक करोगे तो अगर मैं दोनों के ग्लास को देखूं, कंबाइन करूं, मतलब अगर जिगजैग वाला लेके आए तो ग्लास ग्लास कट होके बॉटल और केबल्स आपस में रिलेशन में आ जाएंगे। बट आपने अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके पास ऊपर स्टेटमेंट डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है तो जिगजैग में देख लो अगर रिलेशन में आ रही है। बट इसमें आपने ये चेक करना है जो जिगजैग में, जैसे ग्लास दोनों में आ रही हैं, इन दोनों ग्लास में से एक के पास फुल अमाउंट होनी चाहिए। दैट मीन्स दोनों ग्लास में से एक के पास 100 रुपीज़ आपके दिए होने चाहिए। अब इसमें आपने 100 रुपीज़ दूसरे वाले ग्लास को दे रखे हैं, दैट मीन्स आप इक्वेशन को टैली कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बट अगर आपके पास यहाँ दोनों में ही 50-50 आ जाते तो दैट मीन्स आप डायरेक्ट ही बोल देते कि जो कंक्लूजन 2 है वो भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि एक के पास 100 है मतलब फॉलो करेगा, फॉलो करेगा। तो लेट्स सी, केबल्स 50 है, ऊपर देखो केबल्स कितने हैं 50 है, मतलब इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंस, फॉलो। बॉटल इधर भी 50 है, इधर भी 50 है, दैट मीन्स इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंस, फॉलो। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेथड। ऐसे हम 2-4 क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं सो दैट बिल्कुल क्लैरिटी से ये कंसेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, जिनको मेथड समझ आ गया वो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें एंड उसके बाद चेक करें आपका आंसर मैच हो गया कि नहीं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। बाकी जिनको अभी भी लिटिल बिट डाउट है, ये हम 2 एग्जाम्पल्स में शेयर कर रही हूँ, आप इन 2 एग्जाम्पल्स को करके अपने डाउट्स और क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले स्टेटमेंट है सम वाली। सम हमारी थर्ड स्टेटमेंट थी जिसमें हम कितने रुपीज़ देते थे 50-50, मतलब आपने एक्टर को भी 50 दे दिए, सिंगर को भी 50 दे दिए। ऑल वाली हमारी फर्स्ट थी जिसमें हम एलिमेंट्स कितने देते थे 100 और 50। फिर सम वाली स्टेटमेंट आ जाओ, कितने देते हो 50-50। नेक्स्ट नो वाली आ जाओ, नो में हम कितने देते हैं 100। ठीक है, सेकेंड रूल क्या चेक करना है, इनकम शुड बी ग्रेटर देन द एक्सपेंस। चलो पहले कंक्लूजन 1 में आ जाओ, एक्टर और डांसर्स। एक्टर और डांसर्स किस में आ रही हैं, दोनों में कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। तो हम क्या चेक करते हैं कि जो ये जिगजैग में आ रहे हैं सिंगर्स, इनमें से एक की अमाउंट 100 रुपीज़ हो। हमारे सेकंड सिंगर की 100 रुपीज़ है, दैट मीन्स हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आप चेक कर लो, एक्टर्स यहाँ पे 50 हैं, यहाँ पे हमारे 50 हैं, दैट मीन्स करेक्ट है, इनकम एक्सपेंस के इक्वल आ गया। डांसर्स यहाँ पे भी 50 है, डांसर्स यहाँ पे भी 50 है, मतलब ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। दैट मीन्स कंक्लूजन 1 जो होगी वो क्या करेगी, फॉलो करेगी। नाउ कम्स टू द सेकेंड कंक्लूजन, सिंगर और एक्टर। सिंगर और एक्टर हमारे फर्स्ट इक्वेशन में है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें सिंगर और एक्टर दोनों है। देखो इसमें हमारे सिंगर 100 है, यहाँ 50 है। यहीं देख लो
इनकम क्या होगी, कम होगी एक्सपेंस से, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स कंक्लूजन 2 नॉट फॉलोज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। आई होप ये एग्जाम्पल से आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हुआ होगा। नाउ कम्स टू द थर्ड एग्जाम्पल। अब क्या आगे, ऑल में हमें क्या होता है, हमें पता ऑल में हम 150, फिर ऑल और आ गया, दैट मीन्स 150, नीचे भी ऑल आ गया, दैट मीन्स 150, 150। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको लर्न ही हो जाएंगे। ऑल में 150 होता है, उसके बाद आप नो में आ जाओ 100 होता है, सम में आ जाओ 50 होता है, सम नॉट में आ जाओ 50 होता है। चलो अब कंक्लूजन 1 पे आ जाओ, फ्लूट और इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड लाइन में है फ्लूट और इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स हम सेकेंड लाइन को देख लेते हैं। सेकेंड लाइन में आप चेक करोगे जब फ्लूट और इंस्ट्रूमेंट को, जो आपके इंस्ट्रूमेंट है वो 100 है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट 50 है, दैट मीन्स इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंस। ठीक है, फ्लूट इधर आ जाओ, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, मतलब क्या हो गया, इनकम लेस देन एक्सपेंस, नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स कंक्लूजन 1 नॉट फॉलोज। नाउ सेकंड चेक करते हैं, हारमोनियम्स एंड फ्लूट्स। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो जिगजैग में हमारे कौन आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। चेक करो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में से एक के पास 100 रुपीज़ है, हाँ हमें दिख रहा है इस इक्वेशन में, इस इंस्ट्रूमेंट के पास क्या है, 100 रुपीज़ है। अब चेक कर लो, इधर भी हारमोनियम्स 100, इधर भी हारमोनियम्स 100, दैट मीन्स इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंस। उसके बाद फ्लूट इधर भी 50, इधर भी 50, 100 इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंस, दैट मीन्स कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यूज़फुल भी लगी होगी। तो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको साइलॉजिज्म में डाउट है, ऑल आर वाले क्वेश्चंस जिनके लिटिल बिट गलत होने के चांसेस रहती है, मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं रहती जिनके, सो दैट इस वीडियो से उनको हेल्प मिले और उनके क्वेश्चंस में एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज़ हो जाए। इसके साथ आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आपको कोई और ऐसा टॉपिक चाहिए जिसकी अच्छी ट्रिक्स चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हो, मैं उसकी वीडियो आपके साथ अगली वीडियो में शेयर कर दूँगी। थैंक यू।